क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे खेत की जो आकार में इजराइल या जमैका जैसे पूरे देश से बड़ा हो? एक ऐसी जगह जहां किसान ट्रैक्टर नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से अपनी गायों को चराते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं वह आपको हैरान कर देगा। हम अक्सर खेती को बैलगाड़ी, छोटे खेतों और पुरानी परंपराओं से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आज का वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। आज हम दुनिया के उन 10 सबसे बड़े फार्मिंग ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने खेती को एक हाईटेक ग्लोबल इंडस्ट्री में बदल दिया है। ये खेत नहीं है, ये एग्रीकल्चरल सिटीज हैं। ऑस्ट्रेलिया के विशाल बंजर इलाकों से लेकर रूस के जमे हुए मैदानों तक और चीन की विशाल डेयरी सिटीज से लेकर यूएई के रेगिस्तानों तक ये फार्म्स लाखों एकड़ में फैले हुए हैं। यहां बात सिर्फ जमीन की नहीं है, बल्कि उस अत्याधुनिक तकनीक की है जो इन जगहों को चलाती है। सैटेलाइट ट्रैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्टिकल इंटीग्रेशन का ऐसा इस्तेमाल जो शायद किसी साई-फाई मूवी जैसा लगे। द मुडानजियांग सिटी मेगा फार्म, चीन का दूध का शहर। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है चीन से, जहां भूख और आबादी दोनों ही विशाल हैं। हम बात कर रहे हैं मुडानजियांग सिटी मेगा फार्म की। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी फार्म है। इसका आकार इतना बड़ा है कि यह पुर्तगाल जैसे देश के लगभग बराबर है। 22.5 मिलियन एकड़ में फैला यह फार्म सिर्फ एक खेत नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा शहर है। लेकिन चीन को इतने बड़े फार्म की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल, कुछ साल पहले जब यूरोपियन यूनियन ने चीन को दूध निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो चीन ने फैसला किया कि वह अपनी जरूरतों के लिए दुनिया पर निर्भर नहीं रहेगा। इसका नतीजा है मुडानजियांग सिटी मेगा फार्म। यहां 1 लाख से भी ज्यादा गायें हैं। कल्पना कीजिए, 1 लाख गायें। इन गायों को संभालने के लिए यह पारंपरिक तरीके नहीं, बल्कि ऑटोमेटेड मिल्किंग सिस्टम और हेल्थ मॉनिटरिंग सेंसर्स का इस्तेमाल होता है। यह फार्म साल भर में 800 मिलियन लीटर दूध का उत्पादन करता है। यह जगह यह साबित करती है कि जब जरूरत और तकनीक मिलती है, तो इंसान प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे सकता है। मॉडर्न डेयरी, चीन की दूसरी बड़ी ताकत। चीन की भूख सिर्फ एक फार्म से नहीं मिटती। इसी कड़ी में अगला नाम आता है मॉडर्न डेयरी का। एनहुई प्रांत में स्थित यह फार्म भी डेयरी फार्मिंग की दुनिया का एक दैत्य है। 11 मिलियन एकड़ में फैला यह फार्म मुडानजियांग से थोड़ा छोटा जरूर है, लेकिन तकनीक और उत्पादन में किसी से कम नहीं। यह की खासियत है इसका इंटीग्रेशन। यह सिर्फ दूध ही नहीं निकाला जाता, यह सिर्फ दूध ही नहीं निकाला जाता, बल्कि गायों के लिए चारा भी यहीं उगाया जाता है और दूध की प्रोसेसिंग भी यहीं होती है। यानी खेत से सीधे बोतल तक का सफर एक ही जगह तय होता है। मॉडर्न डेयरी में लगभग 40,000 गायें हैं। यहां हर गाय के कान पर एक टैग लगा होता है जो सीधे सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़ा होता है। गाय ने कितना खाया, कितना दूध दिया और उसकी तबीयत कैसी है, यह सब जानकारी रियल टाइम में ट्रैक की जाती है। यह फार्मिंग का वह भविष्य है जहां किसान की जगह डेटा एनालिस्ट ले रहे हैं। एना क्रीक स्टेशन, ऑस्ट्रेलिया का विशाल साम्राज्य। अब हम एशिया से निकलकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक में। यहां की जमीन सूखी है, कठोर है और मीलों दूर तक वीरान है। लेकिन इसी वीरानी के बीच मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा कैटल स्टेशन, एना क्रीक स्टेशन। इसका क्षेत्रफल 6 मिलियन एकड़, लगभग 24,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर आप इसकी तुलना करें तो यह फार्म इजराइल देश से भी बड़ा है। यह खेती नहीं होती, बल्कि यह मवेशी पाले जाते हैं। यह की सबसे खास बात यह है कि यह जगह इतनी बड़ी है कि यह मवेशियों को इकट्ठा करने के लिए घुओं का नहीं, बल्कि हेलीकॉप्टरों और हल्के विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। इन विमानों को मस्टरिंग एयरक्राफ्ट कहा जाता है। यहां पाए जाने वाले मवेशी सांता गर्ट्रूडिस नस्ल के हैं, जो इस भीषण गर्मी और सूखे को बर्दाश्त कर सकते हैं। एना क्रीक स्टेशन हमें बताता है कि जब आपके पास जमीन की कोई कमी न हो, तो आप किस स्तर पर काम कर सकते हैं। यहां का सबसे नजदीकी पड़ोसी भी सैकड़ों किलोमीटर दूर रहता है, क्लिफ्टन हिल्स स्टेशन। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया में ही एना क्रीक के बाद दूसरा नंबर आता है क्लिफ्टन हिल्स स्टेशन का। यह साउथ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है और इसका फैलाव 4.2 मिलियन एकड़ है। यहाँ की जमीन की बनावट बहुत ही अनोखी है। यहाँ विशाल सैंडे ड्यून्स रेत के टीले हैं जो मीलों तक फैले हुए हैं।
यह जगह इतनी दुर्गम है कि यह सड़क के रास्ते पहुंचना कई बार नामुमकिन हो जाता है। क्लिफ्टन हिल्स की खासियत इसकी फ्लड प्लेन्स हैं। जब यहाँ की सूखी नदियों में बाढ़ आती है तो यह पूरा इलाका हरे भरे चरागाह में बदल जाता है, जो मवेशियों के लिए स्वर्ग समान है। यह भी तकनीक का भारी इस्तेमाल होता है। सैटेलाइट इमेजरी के जरिए यह देखा जाता है कि किस हिस्से में घास उगी है ताकि मवेशियों को वहां भेजा जा सके। यह काम करने वाले लोग महीनों तक बाहरी दुनिया से कटे रहते हैं, लेकिन उनके पास हाई स्पीड इंटरनेट और मॉडर्न सुविधाएं मौजूद होती हैं। प्रोडिमेक्स, रूस की ब्लैक अर्थ का जादू। अब हम गर्मी से निकलकर चलते हैं रूस की ठंडक में। प्रोडिमेक्स रूस का सबसे बड़ा एग्री बिजनेस है। यह कंपनी लगभग 1.4 मिलियन एकड़ जमीन पर खेती करती है, लेकिन यह जमीन कोई आम जमीन नहीं है। यह रूस का ब्लैक अर्थ रीजन है, जिसे दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। प्रोडिमेक्स मुख्य रूप से शुगर बीट्स, चुकंदर का उत्पादन करती है, जिससे चीनी बनाई जाती है। यह कंपनी रूस की कुल चीनी उत्पादन का 20% से ज्यादा हिस्सा अकेले पैदा करती है। यह इस्तेमाल होने वाली मशीनें इतनी विशाल होती हैं कि वे एक बार में कई फुटबॉल मैदानों के बराबर फसल काट सकती हैं। प्रोडिमेक्स ने तपने 5 की बोझने की बाधा पर अपने पूरे माने की सोवियत संघ के टूटने के बाद बिखरी हुई जमीनों को खरीदा और उन्हें एक विशाल कॉरपोरेट फार्म में बदल दिया। यहां मौसम बहुत सख्त होता है, लेकिन मॉडर्न एग्रोनॉमी और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों की मदद से यह कंपनी हर साल रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन करती है। इवोल्गा, एक गिरता हुआ साम्राज्य। खेती की दुनिया में हमेशा सफलता ही नहीं मिलती, कभी कभी विशालकाय साम्राज्य ढह भी जाते हैं। इवोल्गा एक ऐसा ही नाम है। एक समय था जब यह रूस और कजाकिस्तान में फैला दुनिया का सबसे बड़ा फार्मिंग कॉन्ग्लोमरेट था। इसका फैलाव 3.7 मिलियन एकड़ तक था। लेकिन आइवोल्गा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ आकार बड़ा होना काफी नहीं है, मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। बहुत ज्यादा कर्ज और खराब मैनेजमेंट के कारण यह कंपनी आर्थिक संकट में फंस गई। फिर भी जब यह अपने चरम पर थी तो यह दुनिया की एग्री मार्केट का एक प्रमुख हिस्सा थी। आज इसके कई हिस्से बिक चुके हैं, लेकिन इतिहास में इसका नाम सबसे बड़े लैंड होल्डिंग्स में से एक के रूप में दर्ज है। यह हमें सिखाता है कि खेती में रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है जितना कि खेत का आकार। भारतीय परिप्रेक्ष्य, एक अलग तरह की महाशक्ति, द इंडियन पर्सपेक्टिव। अब थोड़ा रुकते हैं और भारत की बात करते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया, चीन और रूस के विशाल फार्म्स देखे, जो एक ही मालिक या कंपनी के पास हैं। भारत का नजरिया इससे बिल्कुल अलग, लेकिन उतना ही शक्तिशाली है। भारत में मुडानजियांग या एना क्रीक जैसे विशालकाय सिंगल ओनर फार्म्स नहीं है। हमारे यहाँ एवरेज लैंड होल्डिंग बहुत कम है, अक्सर 2 से 5 एकड़ के बीच। जब आप इन करोड़ों छोटे खेतों को जोड़ते हैं, एग्रीकल्चरल पावर हाउस बन जाता है। भारत दूध का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है, और यह किसी एक मेगा फार्म की वजह से नहीं, बल्कि अमूल जैसे सहकारी मॉडल्स की वजह से है, जहां लाखों छोटे किसान अपनी थोड़ी थोड़ी उपज को एक साथ लाते हैं और एक विशाल सप्लाई चेन बनाते हैं। भारत अब तकनीक में भी पीछे नहीं है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स भारत में क्रांति लाखों रहे हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल अब कीटनाशक छिड़कने के लिए हो रहा है, और AI बेस्ड एप्स किसानों को बता रहे हैं कि फसल कब काटनी है। जहां दुनिया इंडस्ट्रियल फार्मिंग की तरफ भाग रही है, भारत कम्युनिटी फार्मिंग और टेक्नोलॉजी का एक अनोखा मिश्रण पेश कर रहा है। यहाँ का फार्म शायद आकार में छोटा हो, लेकिन उसका इंपैक्ट ग्लोबल है। ITC का चौपाल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसने इंटरनेट के जरिए गांव के छोटे किसान को सीधे ग्लोबल मार्केट से जोड़ दिया है। तो भारत का मॉडल स्केल ऑफ लैंड, जमीन का आकार नहीं, बल्कि स्केल ऑफ एफिशिएंसी एंड पीपल पर आधारित है। आल साफी डेयरी फार्म, रेगिस्तान में नखलिस्तान। वापस चलते हैं ग्लोबल लिस्ट पर, और इस बार मंजिल है सऊदी अरब का रेगिस्तान। क्या आप तपते हुए रेगिस्तान में हजारों गायों के जिंदा रहने की कल्पना कर सकते हैं? आल साफी डेयरी फार्म ने इसे मुमकिन किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज यह फार्म दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड डेयरी फार्म है। यहाँ की चुनौती सिर्फ खाना खिलाना नहीं, बल्कि गायों को ठंडा रखना है। जब बाहर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब यहाँ के शेड्स में लगा दुनिया का सबसे बेहतरीन कूलिंग सिस्टम गायों को 25 डिग्री का सुहावना मौसम देता है।
औलसाफी में होल्स्टीन गायें पाली जाती हैं, जो मूल रूप से ठंडे प्रदेशों की हैं। यहाँ पानी की हर बूंद कीमती है, इसीलिए इस्तेमाल किए गए पानी को रिसाइकिल करके चारा उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह फार्म साबित करता है कि पैसे और टेक्नोलॉजी के दम पर रेगिस्तान में भी नदियां बहाई जा सकती हैं। आल डाहरा, यूएई का एग्रीकल्चरल जायंट। सऊदी अरब के पड़ोस में यूएई स्थित एल डाहरा एक और विशाल नाम है। यह कंपनी सिर्फ एक फार्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने दुनिया भर में जमीनों का अधिग्रहण किया है। एल डाहरा का मुख्य काम है रेगिस्तानी इलाकों में फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इनके पास अमेरिका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों में हजारों एकड़ जमीन है। इनका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है, लेकिन इनका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला है। ये विशेष रूप से पशुओं के चारे अल्फाल्फा और चावल के उत्पादन में माहिर हैं। आल डाहरा की रणनीति है दुनिया भर में सबसे उपजाऊ जमीन खरीदो, वहां खेती करो और फसल को अपने देश ले आओ। इसे ऑफशोर फार्मिंग कहा जाता है। यह अमीरात के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास खेती लायक जमीन बहुत कम है। रूस मोल्को, रूस और सिंगापुर का गठबंधन। रूस वापस चलते हैं, जहां रूसमोल्को तेजी से उभरता हुआ नाम है। यह रूस और सिंगापुर की कंपनी ओलाम इंटरनेशनल का एक ज्वाइंट वेंचर है। यह फार्म लगभग 3,70,000 एकड़ में फैला हुआ है। रूसमोल्को की खासियत है इसका हाई टेक डेयरी फार्मिंग और क्रॉप प्रोडक्शन का मिश्रण। यहां इस्तेमाल होने वाली तकनीक इतनी एडवांस है कि मिट्टी की नमी नापने के लिए जमीन के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं। ये सेंसर्स सैटेलाइट को डेटा भेजते हैं और फिर सैटेलाइट से ट्रैक्टरों को निर्देश मिलता है कि किस हिस्से में कितना खाद या पानी डालना है। इसे प्रिसिजन फार्मिंग, सटीक खेती कहते हैं। इससे बर्बादी कम होती है और पैदावार ज्यादा। रूसमोल्को ने रूस के पेंजा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। जिडोंग डेवलपमेंट ग्रुप, चीन की अनाज शक्ति। चीन का एक और विशाल नाम है जिडोंग डेवलपमेंट ग्रुप। जहां मुडनजियांग दूध के लिए जाना जाता है, वहीं जिडोंग अनाज के लिए मशहूर है। यह समूह लाखों एकड़ जमीन पर गेहूं, मक्का और चावल उगाता है। चीन की विशाल जनसंख्या का पेट भरने में इस ग्रुप का बड़ा हाथ है। यहां की मशीनरी को देखकर आपको लगेगा कि आप किसी ट्रांसफॉर्मर्स मूवी के सेट पर हैं। विशालकाय कंबाइन हार्वेस्टर एक कतार में चलते हैं और मिनटों में कई टन अनाज काट लेते हैं। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी खूब इस्तेमाल होता है, ताकि ऐसी फसलें तैयार की जा सकें जो कीड़ों और बीमारियों से लड़ सकें। स्टैनब्रोक, बीफ का बादशाह। ऑस्ट्रेलिया की बात फिर से करते हैं, जहां स्टैनब्रोक एक बहुत बड़ा नाम है। यह एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब है कि इनके पास अपनी जमीन है, अपने मवेशी हैं, अपना ट्रांसपोर्ट है और अपनी मीट प्रोसेसिंग यूनिट भी। स्टैनब्रोक के पास लगभग 4 मिलियन एकड़ जमीन है। क्वींसलैंड के उपजाऊ इलाकों में फैले इस फार्म का बीफ दुनिया भर के सबसे महंगे होटलों और रेस्टोरेंट्स में भेजा जाता है। स्टैनब्रोक की सफलता का राज है क्वालिटी इलकारने, कंट्रोल। चूंकि पूरी चेन उनके ही हाथ में है, इसलिए वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके जानवरों को सबसे अच्छा चारा और माहौल मिले। यह फार्मिंग को एक लग्जरी बिजनेस में बदलने का बेहतरीन उदाहरण है। इन विशाल शहरों का दिमाग। इन सभी फार्म्स में एक बात कॉमन है, टेक्नोलॉजी। ये फार्म्स सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये डेटा के खदान हैं। ऑटोनमस ट्रैक्टर्स अब हकीकत हैं, जो जीपीएस की मदद से इंच इंच की सटीकता के साथ खेत जोतते हैं और उन्हें चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। ड्रोन्स का इस्तेमाल अब सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं, बल्कि पौधों की सेहत जांचने के लिए होता है। वे इंफ्रारेड कैमरों का उपयोग करके यह बता सकते हैं कि पौधे को बीमारी है या उसे पानी की जरूरत है, वो भी इंसान की नंगी आंखों से दिखाई देने से बहुत पहले। इसके अलावा ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करके यह ट्रैक किया जाता है कि आपके खाने का एक एक दाना कहां से आया है। यह सब मिलकर स्मार्ट फार्मिंग का निर्माण करते हैं, भविष्य की खेती। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे खेती अब सिर्फ मिट्टी और पसीने का खेल नहीं रह गई है। यह सैटेलाइट्स, डेटा सर्वर और जेनेटिक्स का खेल बन चुकी है। एना क्रीक की विशालता हो या एल साफी का रेगिस्तानी चमत्कार या फिर भारत की सामूहिक शक्ति, हर मॉडल का एक ही मकसद है,
दुनिया की बढ़ती आबादी का पेट भरना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज का खतरा मंडरा रहा है, हमें इन एग्रीकल्चरल सिटीज की और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये फार्म्स हमें दिखाते हैं कि इंसान की इच्छा शक्ति और विज्ञान मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। यह स्केल डरावना भी है और शानदार भी। उम्मीद है आपको दुनिया के इन सबसे बड़े खेतों का यह सफर पसंद आया होगा। ये जानकारी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपके टेबल पर जो खाना आता है उसके पीछे कितनी बड़ी दुनिया काम कर रही है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि इनमें से किस फार्म ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। क्या आपको लगता है कि भारत को भी ऐसे मेगा फार्म्स की तरफ बढ़ना चाहिए या हमारा मौजूदा मॉडल ही बेहतर है? अपने विचार नीचे लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।